इस वीडियो में हमारे पास कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये यहाँ पे आकृति दी है। मैं पहले आपको क्वेश्चन समझाता हूँ क्या है ये। ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं और ये समांतर हैं। ई एफ ये जो है ये सी डी के परपेंडिकुलर लंबवत है, यानी ये 90 अंश का कोण है। ठीक है। कोण जी ई डी है 126 अंश। जी ई डी ये जो पूरा कोण है यह है 126 अंश। और हमने ज्ञात करना है कोण ए जी ई ये वाला कोण है, ये हमने ज्ञात करना है। कोण जी ई एफ ये वाला कोण ज्ञात करना है। और कोण एफ जी ई ये वाला कोण ज्ञात करना है। ये तीन कोण हमने ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। एक ये है, एक ये है और एक ये है। ऑलराइट, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है उसे लिखते हैं। तो एक तो है कि जो ए बी रेखा है वो सी डी के समांतर है। ओके। ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के, तो यानी ये 90 अंश हो गया। साथ में दिया है कि कोण जी ई डी है 126 अंश और हमने ज्ञात करना है कोण ए जी ई कोण जी ई एफ जी ई। ओके। अब देखो, ये तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। पहले मैं आपको क्वेश्चन आसान भाषा में समझाता हूँ, उसके बाद फिर हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये है 126 अंश क्वेश्चन में दिया है और ये 90 अंश है। ये भी एक तरह से दिया है क्योंकि ये और ये लंबवत है, तो लंब 90 अंश पर बनता है। अगर हम इसमें से ये घटा दें तो ये बचेगा ना, तो ये तो सीधे निकल गया। 126 में से इसको घटाना है, 36 अंश ये आ गया। ठीक। दूसरा, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं, इनको कहते हैं एकांतर अंतः कोण। ये रेखाएं समांतर हैं, ये तिर्यक रेखा है, तो ये कोण और ये कोण बराबर हैं, तो ये भी 126 हो गया। अब ये अगर 126 है तो ये कैसे निकलेगा भाई? दोनों कोणों का योग 180 अंश है, क्योंकि रैखिक युग्म है, सीधी रेखा पर बने कोण, तो फिर ये भी निकल जाएगा। समझ गए आप? इस तरह से आगे बढ़ेंगे। ओके। तो यहाँ पर है आकृति में कोण जी ई डी बराबर है कोण जी ई एफ प्लस कोण एफ ई डी। समझे? ये जो कोण है, ये पूरा कोण, ये कोण है, ये प्लस ये। ठीक। जी ई डी है 126 अंश। ये हमने ज्ञात करना है। और एफ ई डी क्या है? एफ ई डी है 90 अंश, है ना। क्यों 90 अंश है? क्योंकि जो एफ ई है वो लंब है सी डी पे, और लंब यानी 90 अंश, तो ये 90 अंश है। इससे ये निकल जाएगा। तो कोण जी ई एफ क्या होगा? 126 में से ये घटा दो और आंसर आ जाएगा कितना? 36 अंश। तो एक आंसर तो आ चुका है। सिंपल। अब ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, यानी कोण ए जी ई बराबर है कोण जी ई डी के। इसको एकांतर अंतः कोण कहते हैं। तो चूंकि ए बी
समांतर है सी डी के, और देखो इस आकृति की बात हो रही है। ओके, यह आकृति है, तो यहाँ पे ये दोनों समांतर हैं, मैंने लिख दिया है। और जी ई है तिर्यक रेखा, तो जी ई है तिर्यक। इस वजह से ये कोण ए जी ई ये बराबर होगा कोण जी ई डी के। देखो ये हैं, माना कि ये दो समांतर रेखाएं हैं और एक रेखा उन्हें काट रही है, तो फिर क्या होता है, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, और इनको कहते हैं एकांतर अंतः कोण। ठीक है, और यानी हम ये कह सकते हैं कि कोण ए जी ई बराबर ये क्या है, जी ई डी, तो 126 अंश क्वेश्चन में ही दिया है, तो ये कोण हमारा आ चुका है और ये हमारा आंसर है। तो ये कोण भी आ गया है। ठीक है, अब हमने ये ज्ञात करना है, तो बहुत आज सिंपल है, ये सीधी रेखा है, इसका और इसका योग होगा 180 अंश, तो यहाँ पर, और कोण ए जी ई प्लस कोण ये वाला कोण, इस कोण को ई जी एफ नाम दिया है या एफ जी ई नाम दिया है, एफ जी ई। देखो इस बात का ध्यान रखना, एफ जी ई, मैं इसको ई जी एफ भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने लिखा एफ जी ई, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे लिखा है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इनका योग है 180 अंश, और इसका कारण है कि ये रैखिक युग्म है। तो यहाँ पे अब हम इसका मान तो यह है ना 126, और ये हमने ज्ञात करना है, मतलब इन दोनों में से ये 126 है और ये हमने ज्ञात करना है, दोनों को प्लस करके 180 है। तो फिर क्या होगा, एंगल एफ जी ई ये निकल जाएगा, 126 उस तरफ जाएगा, तो 180 में से 126 हुआ माइनस, और ये हो जाएगा कितना, 54 अंश, है ना। एक आंसर हमारे ये आ गया है, और इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो गया है। ये वाला हमारा 36 अंश आया, ये वाला 126 अंश, और ये वाला 54 अंश, और इस तरह से क्वेश्चन हल होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।